8 फरवरी को सामान्य अध्ययन का आपने जो टेस्ट दिया कैसा लगा आपको? 140 प्रश्नों में से आपने कितना सही किया, कितना गलत किया और कुल स्कोर आपका क्या रहा, इसमें कमेंट करके आप बताएंगे। 8 फरवरी के टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। प्रश्नों का स्तर काफ़ी बढ़िया रखा गया था। मैं बार बार कहता हूँ कि जो टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उसमें जो फैक्ट शामिल किए जा रहे हैं, इसलिए पीडीएफ में भेजे जा रहे हैं ताकि आपके पास सुरक्षित रहें। उन फैक्ट्स को एग्जाम्स के पहले एक बार दोहरा लीजिएगा, निश्चित रूप से काम आएगा। निश्चित रूप से जो लोग लगातार टेस्ट दे रहे हैं, मेरे दिए गए लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, अपना स्कोर बता रहे हैं, मेरे दिए गए लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं और अपना स्कोर बता रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी प्रीलिम में फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ लोग डरपोक होते हैं, वो टेस्ट नहीं देना चाहते हैं, पढ़ तो रहे हैं लेकिन टेस्ट नहीं दे रहे हैं। हो सकता है टेस्ट दे रहे हूँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अपना स्कोर नहीं बता रहे हैं। कुछ लोग हैं ऐसे, कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को छोड़िए। आपने अगर टेस्ट दिया है तो सामान्य अध्ययन में जो 8 फरवरी को था, कितना सही किया, कितना गलत किया और कुल स्कोर आपका कितना रहा, हमें कमेंट करके बताइए। क्योंकि उसमें करंट के भी यानी समसामयिकी के भी 25 सवाल शामिल किए गए थे, है ना। इसलिए आपका उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा ये जानने के लिए मैं काफी उत्सुक हूं। ठीक है, अगला जो सामान्य अध्ययन का टेस्ट होगा ये 14 फरवरी को शाम 7 बजे होगा। 140 प्रश्न आएंगे। नई बात यह है कि मॉडर्न इंडिया भी शामिल किया जा रहा है। मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, करंट। ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, करंट पहले से शामिल है। पहली बार मॉडर्न इंडिया को आज शामिल कर लिया गया है आपके टेस्ट में। 30 प्रश्न मॉडर्न इंडिया से, ज्योग्राफी से 30, बायोलॉजी से 30, पर्यावरण से 20 और करंट से 30 सवाल। करंट के सवाल अक्टूबर महीने से अब तक के पूछे जाएंगे। कौन से? अक्टूबर से लेकर अब तक के। आज 9 तारीख है, 14 यानी पूरे 5 दिन का समय आपको अभी भी मिल रहा है। 5 दिन में मॉडर्न इंडिया कहां से पूछा जाएगा? प्लासी से लेकर 1857 की क्रांति तक, यानी 1757 से लेकर 1857 तक के 100 वर्षों में जो कुछ हुआ है वो सारा कुछ पढ़ना है और उन सभी से प्रश्न आएंगे। इन 100 वर्षों में क्या क्या है? 1757 से 1857 तक क्या क्या है? भारत में प्लासी से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटिश साम्राज्य की जो प्रशासनिक नीतियां थी, जैसे कार्नवालिस ने कुछ सुधार किए, वारेन हेस्टिंग्स ने कुछ जमीन संबंधी सुधार किए थे, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड डलहौजी ने कुछ प्रशासनिक सुधार लाए थे। उनकी जो आर्थिक नीतियां थी, जैसे भू राजस्व संबंधी नीतियां, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी, महालवारी। इसके अलावा तमाम उनके सामाजिक हस्तक्षेप जो भारतीय समाज में रहे वो, यानी 1757 से लेकर 1857 तक जो कुछ भी है। हाँ, इस दौरान 1757 से लेकर 1857 तक के गवर्नर जनरलों के प्रमुख कार्य, है ना, वो भी शामिल हो जाएंगे। यानी साम्राज्य का विस्तार, चाहे बंगाल विजय हो, है ना, अलग अलग राज्यों का उन्होंने जिस तरह से भारत में विजय किया। इसके बाद हम उनकी प्रशासनिक नीति, आर्थिक नीति। हाँ, आर्थिक नीति में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारत पर पड़ने वाला प्रभाव पर भी चर्चा होगी। तो 1757 से लेकर 1857 तक जो कुछ भी मैं पढ़ाया हूँ या जो कुछ भी आप अब तक अपनी किताब से पढ़े हैं वो यहाँ पर शामिल किया जाएगा। 30 प्रश्न आएंगे। इंडियन ज्योग्राफी पहले अध्याय से खनिज संपदा तक शामिल किया जाता है। अभी तक कहाँ तक हुआ है? अभी तक हुआ है कृषि और सिंचाई तक, है ना। कृषि सिंचाई तक का टेस्ट हुआ था जिसका स्कोर आपको बताना है। कृषि और सिंचाई तक का जो पिछला टेस्ट हुआ था 8 फरवरी को, उसका स्कोर बताना है। अगले टेस्ट में अवस्थिति विस्तार से खनिज संपदा को भी शामिल कर लिया गया है। मेरे ख्याल से कृषि सिंचाई के बाद सीधे खनिज संपदा वाला अध्याय ही है ना। उद्योग नहीं है, उद्योग यहाँ पे नहीं शामिल किया जाना है, डोंट वरी। जो उद्योग वाला अध्याय है, परीक्षावाड़ी में उद्योग भी दिया हुआ है, उसे नहीं शामिल किया जाएगा। मैं जितना भारतीय भूगोल में पढ़ाया हूँ उतना खनिज संपदा तक, शायद आपको एक ही अध्याय अलग से पढ़ना पड़े। खनिज संपदा बाकी से पीछे वाला ही है। खनिज संपदा से अधिक सवाल बनेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि खनिज संपदा एक बड़ा चैप्टर है। यहाँ से 30 सवालों में से लगभग 8 से 10 सवाल आपके केवल खनिज संपदा से हो सकते हैं। बायोलॉजी से 30 सवाल रहेंगे, रोग और उपचार तक बढ़ा दिया गया है।
जीव विज्ञान की उप शाखाएं, पहला अध्याय है ना घटना चक्र में। जीव विज्ञान, कुछ लोग कह रहे थे उनके पास घटना चक्र नहीं है तो पीडीएफ भेज दिया गया है। जीव विज्ञान की उप शाखाएं, जो पहला अध्याय वहां से लेकर रोग और उपचार तक, यानी पिछला अध्याय कहाँ था, प्रकाश संश्लेषण तक था ना। अब रोग और उपचार तक 3 अध्याय इसमें और बढ़ा दिए गए हैं, ज्यादा नहीं है, 2-2, 3-3 अध्याय बढ़ा रहा हूं ताकि आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहकर खूब मेहनत करें, बहुत ज्यादा आपाधापी ना हो पाए। एनवायरनमेंट में जो कुछ दे चुका हूं उसी से 20 सवाल रहेंगे, करंट से 30 सवाल, अक्टूबर से लेकर अब तक। हमेशा करंट को मैं अक्टूबर से लेकर अब तक ही शामिल करूंगा। आप भी प्रयास करिए कि पहले अक्टूबर से लेकर अब तक मतलब जैसे जैसे दिन बीतता जाए, तो अक्टूबर से लेकर अब तक पहले कवर कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप जुलाई, अगस्त, सितंबर पढ़िएगा। अक्टूबर से लेकर अब तक पहले कवर करिए, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर बाद में कवर किया जा सकता है अगर जो नहीं हुआ तो मेरे क्वेश्चन भी अक्टूबर से लेकर अब तक वाले होंगे। 140 प्रश्नों में देखते हैं आपका कितना आता है। फिलहाल मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूं कि आपने पिछले 8 फरवरी के टेस्ट में 140 में कितना स्कोर किया है। तो पिछले टेस्ट में जो किया है उसमें कितना सही किया, कितना गलत किया, टोटल स्कोर क्या है 8 फरवरी वाले में कमेंट करके आप बताइए, है ना। एक बात और, सामान्य हिंदी का टेस्ट आपने पीछे दिया था, मैंने स्कोर देखे, उतना ज्यादा मैं संतुष्ट नहीं हो सका, क्योंकि मैं पहले ही कहा था कि धुआंधार दिया जाएगा और आपको संकट में मैं डालने का प्रयास करूंगा। मैंने देखा कि अधिकतर लोग संकट में दिखाई दिए, मतलब आपके बैच का जो एक एवरेज मार्क आता है वो पिछले हिंदी के टेस्ट में नहीं दिखाई दिया था। इसका रीजन क्या था कि वाक्यांश से ढेर सारा मटेरियल मैंने आप तक पहुंचा दिया, 2 से 3 दिन में उसकी रिवाइज करना था, आप नहीं कर पाए होंगे, स्वाभाविक सी बात है। कंफ्यूज करने वाले जो वर्ड हैं उनकी लिस्टिंग मैंने आपको भेजी है ना। वाक्यांश के बदले एक शब्द में जो कंफ्यूज करने वाले शब्द होते हैं वो आप तक गए हैं कि नहीं, है ना। अतीन्द्रिय, अगोचर, इंद्रिय गोचर, क्या क्या सब कंफ्यूज करने वाले शब्द हैं, है ना। मुकुल, कली, इसके अलावा लालसा, लुब्ध, है ना, लालसा, लुब्ध, इच्छा, लालायित, मिलते जुलते जो शब्द हैं, तो वो मैंने इकट्ठा करके भेज दिया है और उसी में से प्रश्न मैंने बनाए भी थे। अधिकतर लोग कंफ्यूज लिखे, ये ऐसा इसलिए हुआ कि आपके पास समय नहीं मिला, ये कोई भी चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। मैंने देखा है कि आप ही लोगों ने विलोम और वर्तनी में बेहतर करके दिखाया है, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए समय मिला, वाक्यांश के लिए समय नहीं मिल पाया, इसलिए गड़बड़ी हुई। इसीलिए तो मैं हूं और इसीलिए तो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ताकि गड़बड़ी जितना करना है करिए ना, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन फिर भी हिंदी के पिछले टेस्ट में जो लोग 40 से ऊपर पाए हैं, पिछले टेस्ट में बता दूं, हिंदी के टेस्ट का जिक्र आपसे नंबर नहीं मांग रहा हूं, हिंदी का टेस्ट मत बताइए कितना किया, वो मैं मोटा मोटा देख लिया, मैंने कह दिया ना कि प्रदर्शन आपका अच्छा नहीं था पिछले हिंदी टेस्ट में। लेकिन मैं बता दूं कि जो लोग भी 40 से ऊपर किए थे उनसे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। निराशा उनसे हुई जो 40 से नीचे चला है, निश्चित रूप से वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़िए, अभी भी बहुत समय है। मैं तो कह ही चुका हूं कि हिंदी में 60 में से आप 54-55 हल करके दिखा दीजिए एग्जाम हॉल में, जीएस में खराब भी हुआ तो आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का जो करिश्मा है ना वो अभी आप देखेंगे। 60 में से 54 से 55 हिंदी सही करने का लक्ष्य लेके चलिए, आप चक्रव्यूह पार कर जाएंगे, यकीन मानिए। अगर आप जीएस में एक औसत विद्यार्थी भी हैं और अपनी उंगलियों को काबू में रख सके जीएस में, मतलब जो नहीं आ रहा है उसको मत करिएगा, जीएस में औसत करिए, हिंदी में 53 से 54 कर दीजिए, कोई रोक नहीं पाएगा। जीएस में लाख अच्छा करेंगे, हिंदी में 40 कर देंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। बात समझ रहे हैं आप। तो अगला टेस्ट है 11 फरवरी को, आज 9 है, पहले ही बताया जा चुका है आपको, ऐसा नहीं कि अचानक घोषणा कर रहा हूं मैं, पहले 11 फरवरी के टेस्ट के बारे में बताया जा चुका है। पिछले में जो हुआ भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, अगले में सुधार लीजिए। विलोम के 15, वर्तनी के 15, वाक्यांश के बदले एक शब्द से फिर से 30 शामिल कर रहा हूं। और अच्छी बात है कि कंफ्यूजन वाले वर्ड आप तक पहुंचाए जा चुके हैं, तो गलत होने की कोई गुंजाइश मेरे ख्याल से नहीं बचनी चाहिए। 60 में से 45 से कम आप में से किसी का नहीं होना चाहिए। अभी भी आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का पूरा दिन भर बाकी है, 9, 10, 11 पूरा दिन बाकी है। विलोम वर्तनी में कुछ रटना नहीं है, सरसरी निगाह से, जैसे एक्सप्रेस भागती है ना पटरी पे, सरसरी निगाह से वर्तनी विलोम को देखते जाइए, कुछ नहीं दिक्कत होगी, यकीन मानिए। 4 विकल्प आपके सामने आएंगे। वाक्यांश पे ज्यादा मेहनत आप कर लीजिए, वाक्यांश पे आपको मेहनत की जरूरत है। वाक्यांश में जब कंफ्यूजन हो जाता है तो लोग गलतियां भी जबरदस्त करते हैं, है ना।
इसमें बहुत से शब्द मैंने ऐसे देखे हैं कि लोग उस पर सहमत नहीं होते हैं। अच्छा ठीक है, पिछले हिंदी के टेस्ट में कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें गलत थी, हो जा रही, क्या किया जाए, इतना तो आयोग भी कर देता है। जैसे कैलाश, नो डाउट वो गलत हो गया था। कैलाश है, बड़ा श वाला सही है, छोटा स वाला गलत है ना, लेकिन अधिकतर सही है। अधिकतर पे, बाकी चीज़ों पे जिन पर आप बहस कर रहे हैं वो गलत नहीं है। कैलाश वाला वो गलत है, उसका सही उत्तर होगा कैलाश। ठीक है, तो अगले हिंदी का टेस्ट के लिए आप तैयार हैं? 11 फरवरी, इसमें आप 45 प्लस सभी लोग करके दिखा दीजिए। पूरा टाइम है, करना ही क्या है, गलतियां करिए ना जितना करना है, लेकिन सुधारने का मौका भी तो दिया जा रहा है। हिंदी में मैं अभी कुछ नहीं शामिल कर रहा हूं अलग से, जो दिया हूं उसी में से ले रहा हूं। उतना में से भी आप अगर फिर से गलतियां करेंगे तो इसका मतलब है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं। इसमें आप गलती मत करिएगा। वाक्यांश वाला खूब रट डालिए बढ़िया से, ठीक है। हाँ, मैं कुछ और भी कहने वाला था, क्या कहने वाला था, हिंदी में कुछ कहने वाला था, अभी याद ही नहीं आ रहा है। मैं कुछ जरूरी बात कहने वाला था। हाँ, जरूरी बात यह है कि अब तक मैंने विलोम, वर्तनी और वाक्यांश पे आपको ढेर सारे शब्द भेजे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि आपको लग रहा होगा कि मैंने ये विलोम गलत भेजा है, ये वर्तनी श्रुति गलत भेजी है, या वाक्यांश के बदले एक शब्द जो भेजा है उसमें से चीजें गलत है। कुछ आपको यहाँ पर छूट दी जाती है कि अगर आपको मेरे नोट्स में कुछ खामी दिखाई देती है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसे न केवल सुधारूंगा बल्कि आपको कमेंट में ही रिप्लाई करके बताऊंगा कि वो सही, क्या सही है, क्या वास्तव में सही है, या आप गलत टोक रहे हैं। अगर आप गलत टोक रहे हैं तो आपको मना किया जाएगा कि नहीं ये सही है, मतलब आप जो कमेंट करेंगे उसके रिप्लाई में मैं सही उत्तर दे दूंगा। ठीक है, कमेंट जो है ना, कमेंट में सबसे ऊपर वाला कमेंट चेक करिएगा, सबसे ऊपर वाला कमेंट रिप्लाई में मेरा होगा। आप सभी लोग ऊपर वाला कमेंट चेक कर लेंगे, आप सभी लोगों को अपने जवाब का उत्तर ऊपर वाले कमेंट में मिल जाएगा। उसको कहते हैं पिंड कमेंट। मेरा कमेंट में पिंड कर दूंगा। आपको हिंदी में मेरे नोट्स में विलोम, वर्तनी और वाक्यांश में जो भी कंफ्यूजन लग रहा हो वो आप पूछ लीजिए, मैं सबके उत्तर एक साथ पिंड कमेंट में दे दूंगा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अपना उत्तर वहां पे चेक कर लीजिएगा, है ना। मतलब आपके कंफ्यूजन का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं इसी वीडियो में। इस वीडियो में अपने कंफ्यूजन को पूछना है, साथ ही सामान्य अध्ययन का जो पिछला थ्योरी का टेस्ट था उसका जवाब देना है। और आज का कार्यक्रम मैंने बता दिया कि 11 फरवरी को हिंदी है, 14 फरवरी को सामान्य अध्ययन है। मॉडर्न इंडिया में सब पढ़ाया जा चुका है 1857 तक, दिन बचा है 5। और ऐसा नहीं कि आज तक आप पढ़े ही नहीं होंगे, आप इंतजार में बैठे थे कि आलोक सर कहें तो हम पढ़ना शुरू करें, ऐसा नहीं है ना। तो इसे 14 फरवरी तक कंप्लीट करिए, ये वाले हिस्से। आपसे मेहनत कराना ही मेरा मकसद है और कुछ भी नहीं। मैं नोट्स जिस तरह से देता जा रहा हूं जो चीजों की, और जो चीजें आपके पास हैं उन दोनों को मिलाकर आपसे मेहनत कराना ही मेरा मकसद है। कमेंट करके बताइए, मैं आपका सही एनालिसिस करूंगा सामान्य अध्ययन में कितना किया है। ठीक है, मिलते हैं अगले टेस्ट में 11 फरवरी वाले में। नमस्कार।